प्रिय श्रद्धालुओं, जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, जय श्री राधे राधे, जय श्री महाकाल। इस प्रवचन में आपको श्रवण कराएंगे रामचरितमानस सुंदरकांड की कुछ प्रमुख चौपाइयाँ, दोहे, मूल पाठ, हिंदी अर्थ एवं व्याख्या सहित। तासु बचन सुन सागर पाही, मांगत पंत कृपा मन माही। सुनत वचन बेषादसी साज, सो जो असीमति माँ सहाय कृत कीसा। उसके वचन सुनकर सागर से पंथ मांगते हैं, क्योंकि उनके मन में बड़ी कृपा है। यह वचन सुनकर रावण हंसा कि जिसकी ऐसी मति है और सहायक बंदर है तो बंदर क्या कर सकते हैं, अथवा जो ऐसी मति है तभी तो बंदर सहायक। सहज भीरु कर वचन डनाई, सागर संठानी मचलाई। मूल मृषाकत करश बढ़ाई, रिपुबल मुक्ति थाय में पाई। जन्म के कातर हैं और वचन की ढिठाई कर समुद्र में मचलाई ठानते हैं, अथवा स्वाभाविक डरपोक विभीषण के वचन मानकर सागर ने मचलाई ठानी है। अरे मूर्ख, क्यों वृथा बड़ाई करता है? मैंने शत्रु की बुद्धि की थाय पाली। सचिव सवित विभीषण जाके, विजय विभूत कहाँ लगता के। सुनखल वचन दूत ऋषवाड़ी, समय विचार पत्रिका काढ़ी। जिसके यहाँ विभीषण से डरपोक मंत्री है, उसे विजय, जीत और विभूति ऐश्वर्य नहीं प्राप्त हो सकती। उस दुष्ट के वचन सुनकर दूत को अति क्रोध आया और समय विचार कर पत्री गाड़ी। रामनुज दीनी पाती, नाथ बचाओ जुड़ा बहु छाती। बेसवाम कर लीन रावण, सचे बोल सच लाग बचाओ। हे नाथ, लक्ष्मण जी ने यह पत्री दी है, इसे बचाकर छाती ठंडी करो। रावण ने हंसकर बाएं हाथ से ली और मंत्री को बुलाकर बचाने लगा। पत्र का बाएं हाथ से लेना, मंत्री से पढ़वाना यह निरादर है। उसमें लिखा था कि बात मन हृदय शट, जन घालस कुल खीस। राम विरोध न उबर, शरण विष्णु अजीश। अरे मूर्ख, बातों से ही तो मन जाकर कुल का नाश मत कर। चाहे विष्णु, ब्रह्मा और शिव जी की शरण में जा, परंतु रघुनाथ जी से बैर करने से तेरा उद्धार नहीं होगा। की तजमान अनुजीव, प्रभु पद पंकज भृंग। होय कि राम शरानल, खल कुलो सहित पतंग। अरे मूर्ख, या तो मान त्याग कर विभीषण की तरह तुम भी प्रभु के चरण कमल में भोने की नाई प्रेम करने वाले हो, अथवा रामचंद्र जी के बाण की अग्नि में कुल सहित पतंग। सुनत समय मन मुख मुस्काई, कत दशानन समय सुनाई। भूमि पर आकर गहत आकाशा, लघु तापस कर भाग विलासा। सुनते ही रावण मन में डरा, परंतु ऊपर से हंसकर सब कुछ सुनाता हुआ बोला, देखो तो छोटे तपस्वी का भाग विलास। भूमि पर गिर के मैं आकाशवत हूँ, उसे पकड़ना चाहता है, अर्थात छोटा तपस्वी मुझे जीतना चाहता है। कहे सुखनाथ सत्य सब बानी, समझे क्षण प्रकृति अभिमानी। सुनाओ बचन मम पर हरि क्रोधा, नाथ राम सन तजौ विरोधा। शुक ने कहा, हे नाथ, सब सत्य है, जो चिट्ठी में लिखा है उसे समझो और अभिमानी प्रकृति को छोड़ दो। हे नाथ, क्रोध को त्याग कर वचन सुनो, रघुनाथ जी से बैर त्याग दो। अति कोमल रघुवीर स्वभाव, यद्यपि अखिल लोक कर राहु। मिलत के पा प्रभु तुम पर करे हैं, और अपराध न एक उधर है। यद्यपि रघुनाथ जी संपूर्ण लोक के राजा हैं, तथापि उनका स्वभाव अति कोमल है। रघुनाथ जी मिलते ही तुम पर कृपा करेंगे, हृदय में एक भी अपराध न धरेंगे। जनक सुता रघुनाथ दीजे, इतना कहा मोर प्रभु कीजे। जब ते देन कहु बह देही, चरण प्रहार कीन सटते ही। हे स्वामी जानकी जी, रघुनाथ जी को दीजिए, इतना मेरा कहा कीजिए।
जब उसने जानकी जी देने को कहा तो सुनते ही मूर्ख रावण ने लात मारी। नायक चरण सिर चलासो तहाँ, कृपा सिंधु रघुनायक जहाँ, कल्प राम निज कथा सुनाई, राम कृपा आपन गत पाई। चरणों में सिर नवाकर वह रघुनाथ जी के पास चला, उन्हें प्रणाम करके अपनी कथा सुनाई और रामचंद्र जी की कृपा से अपनी गति पाई। ऋषि अगस्त के साप भवानी, राक्षस भयो राम मुनि ज्ञानी, बंद राम पद बारह बारा, मुनि निराश्रम कह पगहारा। शिव जी बोले, हे पार्वती, वह एक ज्ञानी मुनि था, अगस्त जी के साप से राक्षस हो गया था। बार बार रघुनाथ जी के चरणों की वंदना करके मुनि ने अपने स्थान को प्रस्थान किया। अब इधर का वृतांत सुनो। विनय न मानत जलधि जड़ गए, 3 दिन बीत, बोले राम सको तब भय बिन हो न प्रीत। मूर्ख सागर ने विनय नहीं मानी, प्रार्थना करते 3 दिन बीत गए। तब रघुनाथ जी क्रोध करके बोले, भय बिना प्रीत नहीं होती। कि रामचंद्र जी का सम्मान क्यों नहीं किया? तो उत्तर यह है कि समुद्र राम की नरलीला देख मोहित हो गया। दूसरे उसको उत्तर तट के निवासियों का दमन कराना था, इस कारण प्रार्थना करने से भी नहीं आया। लक्ष्मण बाण शरासन आनु, शोकों बारद विश्रकृष्णानु, षटसन विनय कुटिल सन प्रीति, सहज कृपण सन सुंदर नीति। हे लक्ष्मण, धनुष्मान लाओ, अभी अग्निबाण से सागर को सुखाता हूँ। मूर्ख से विनती, कुटिल से प्रीति, स्वाभाविक कृपण से सुंदर नीति का उपदेश करना। ममता रत सन ज्ञान कहानी, अतिलोभी सन मृत्यु बखानी, क्रोध सम कान्हे हरि कथा, ऊषर बीज भये फल यथा। ममता रथ मोह वाले से ज्ञान कथा कहनी, अति लोभी से वैराग्य की चर्चा करनी, क्रोधी को शांति का उपदेश, कामी को हरि कथा सुनानी, ऊसर में बीज बोने के समान है, अर्थात व्यर्थ। अस्कय रघुपति चाप चढ़ावा, यह मत लक्ष्मण के मन भावा, संधान प्रभु शिक करारा, उठी अंतर ज्वाला। ऐसा कहकर रघुनाथ जी ने धनुष चढ़ाया। यही मन लक्ष्मण जी को अच्छा लगा। रघुनाथ जी ने बड़ा तीक्ष्ण अनुसंधान किया। समुद्र के हृदय से ज्वाला उठने लगे। मकर उरग झसगण अकुलाने, जरत जंतु जल जब जाने, कनक धार धर्मति माना, मकर सर्प मछली आदि सब व्याकुल हो गए। जब समुद्र ने जाना कि सब जले जाते हैं, तब सोने के थाल में अनेक प्रकार की बहुत मणि भरकर विप्र का रूप धारण कर मान त्याग आया। काटे पय कदली फरय, कोटि यतन को सींच, विनय न मान खगे सुनो। कालभूषण जी कहते हैं, हे गरुड़ जी, सुनो, चाहे कोई अनेक यत्न से सींचे, परंतु केला काटने पर ही फरता है, इसी प्रकार नीच भी प्रार्थना नहीं सुनता, डांटने पर ही न होता है। समय सिंधु गए पद प्रभु के रे, क्षमो नाथ सब मेरे, गगन समीर अनिल जल धरनी, नाथ सहज जल करनी। समुद्र ने डर कर प्रभु के पद पकड़ लिए और कहा, नाथ मेरे सब कुछ अब क्षमा करो हे नाथ। आकाश पवन अग्नि जल पृथ्वी इनकी स्वाभाविक जल करनी, तब प्रेरित माया उपजाए सृष्टि कुसुम।
प्रभु आयुष जे गैर अस अहि सोते भावत रहे सुख लगी। इन्हें आपकी प्रेरणा से माया ने उपजाया है और इनको सब ग्रंथों ने सृष्टि का कारण कहा है। प्रभु की जैसी आज्ञा जिसको है वह उसी तरह रहने से सुख पाता है। प्रभु बल्कि इन मुँह सकदी नहीं मर जाता तब तुम देखी ये सब ताड़ उनके अधिकारी। प्रभु बल कीन मूर्छिक दीनी मर जादा सब तुमरी कीनी ढोल गमार शुद्ध पशु नारी यह सब ताड़न के अधिकारी। प्रभु ने अच्छा किया जो मुझे शिक्षा दी, यह मर्यादा आपकी ही हुई। जो जैसे है उनसे वैसे ही किया जाए। माया के कारण मैं प्रथम उपस्थित न हुआ। ढोल गमार शुद्ध पशु स्त्री ये सब ताड़न करने के योग्य हैं, अर्थात जो समझाने से स्त्री शुद्ध तो उनको डांट रहे फिर ना माने तो कुछ ताड़न करें, यही नहीं कि प्रथम मारे हैं। आगे तुलसी बाबा कह रहे हैं, श्रवण कीजिएगा। प्रभु प्रताप में जाऊं सुखाई उतरे कटकना मोर बढ़ाई प्रभु आज्ञा पेल सुत गाई करो सुबेग जो तुम्हें सुहाई। प्रभु के प्रताप से मैं सूख जाऊंगा, कटक उतर जाएगा, परंतु इससे मेरी वेद कहता है आपकी आज्ञा अपेल अनिवार्य है, इससे जो आपकी इच्छा हो शीघ्र करो। सुनत विनीत बचन अति कहे कृपालु मुस्काए जय वेद उतरे कपि कटक ताप सुखा वो पाए। यह सागर के विशेष विनयुक्त वचन सुनकर कृपालु श्री राम जी मुस्कुराकर बोले, हे नाथ, हे तात, जिस प्रकार बाणों का कटक उतरे नहीं उपाय नाथ नील नल कपदो भाई लड़काई ऋषि आशीष पाई सरिता निकट रहे मुनि छाई करे उपद्रव तय दो भाई। हे नाथ, आपकी सेना में जो दोनों भाई नल नील सेनापति है उन्हें लड़कपन में ऋषि ने साप दिया था, जिससे इस समय साप नहीं बल्कि आशीष कहना चाहिए। आगे छिपक है, नदी के किनारे मुनि रहते थे, उनके निकट जाकर ये दोनों उपद्रव करते थे। आँख मूंद मुनि ध्यान लगावे तब यह ठाकुर को। वस्तु तुम्हार छुई जो होई पानी पे उतरावे सोई अस्तर रहे चले सो नाही तब यह कछु समझे मन मोही। जो वस्तु तुम्हारी छुई होगी वह पानी पर उतरेगी और यह तिनके परस के गिरि भारे तर है जलद प्रताप तुम्हारे। मैं पुर उर्धर प्रवताई करूँ बल अनुमान शाही। उनके स्पर्श करने से बड़े पर्वत आपके प्रताप से समुद्र पर करेंगे और मैं भी आपकी प्रवताई हृदय में धारण करके बल के अनुसार सहायता करूँगा। यह विधिनाथ पयोद बधाई है जय श्वेस लोक देव भाई है। यह शर्मम उत्तर तटवासी अथर्नाथ खल रण अविनाशी। हे महाराज, इस प्रकार सागर को बधाइए जिससे आपका यश लाभ नाथ इस नाम से आपने चढ़ाया है। मेरे उत्तर तट के रहने वाले किरातगण बड़े पापात्मा हैं, उनका नाश करें।
सुन कृपाल सागल मन पीरा, तुरत हरि राम रणधीरा, देख राम बल पौरुष भारी, हर्ष भयो निध भयो सुखारी। दयालु तथा रणधीर रघुनाथ जी ने सागर के मन की पीड़ा सुनकर तुरंत ही दूर कर दी। उस देश के किरात जो दुखदाई थे उन्हें मार दिया। इससे उस स्थान का जल शुष्क हो गया। तब उसे वर दिया कि यहाँ बहुत फल फूल होंगे। रघुनाथ जी का भारी पौरुष बल देख समुद्र प्रसन्न हो सुखी हुआ। सकल चरित कह प्रभु सुनावा, चरण बंद पात हो दिश धावा। रावण के घर का सब प्रसंग प्रभु को सुनाकर चरणों में दंडवत करके चला गया। निज भवन गबने सिंध श्रीरक पति मत यह भायु, यह चरित्र कलिमल घर यथावित दान तुलसी गायु। सुख भवन संशय समम दमन, विषाद रघुपति गुण गण, तन सकल आस भरोस गाव। सागर अपने घर गया और रघुनाथ जी ने उसके वचन मान लिए। कलिमली हरने वाला यह चरित यथामित तुलसीदास जी ने गाया है। यह कथा सुख की निधान, संशय नाशक और विषाद नाशक है। इसमें रघुनाथ जी के गुण वर्णन किए हैं। संपूर्ण विषयों की आशाएं और दूसरों का भरोसा त्याग कर पवित्र मन वाले सज्जन इसे गाते तथा सुनते हैं। सकल सुमंगल दायक रघुनायक, गुणगान सादर सुनाए जे तरह भो, सिंधु बिना जलयान। रघुनाथ जी के गुणों का गान सकल आनंद मंगल का देने वाला है। जो आदर पूर्वक सुनते हैं वे बिना जायज संसार से पार हो जाते हैं। महावीर सुखदान के चरण कमल चितधार, सुंदर की टीका करी कछु नीमति अनुसार। सम्मस बसु अरु वेद ग्रह, शशि सुंदर रविवार, दीपमालिका के दिवस पूर्ण कियो विचार। तड़ित विनंदक पीठ पत लक्ष्मण लक्ष्मण ऋतु जगदीश, ज्वाला पर सागित तुमको नाचत शीश। दीनबंधु दीनबंधु करुणायतन, हम पर हो दयाल शरणागत वत्सल। प्रभु भक्तन के रखवाल। इति सुंदरकांडम समाप्तम। सुंदरकांड समाप्त हुआ।